मित्र कामदेव देवदास, मित्र कामदेव देवदास पर पूर्ण विश्वास है। निसंदेह निसंदेह आप शीघ्र ही रंभा, उर्वशी, मेनका आदि अप्सराओं को लेकर के शीघ्र जाइए और देव ऋषि नारद का भंग कराइए। अवश्य अवश्य देगा, अवश्य। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। हर वर्ष की भांति इस बार भी हिंदू पर्व समारोह समिति की रामलीला बड़े भव्य तरीके से रोहिणी के सेक्टर 7 में मनाई जा रही है। आप देख रहे हैं कि आज पहला दिन है नवरात्रि का और आज जो है रामलीला का पहला मंचन हुआ है। हमारे साथ इस रामलीला समिति के पदाधिकारी भी मौजूद हैं। आइए हम उनसे भी जानते हैं कि इस बार की रामलीला की क्या विशेषता है और इस बार इस रामलीला में क्या कुछ नया होने वाला है और क्या कुछ ये दर्शकों के लिए नए नए मंचन लेकर आए हैं। आइए सब कुछ जानने वाले हैं हम। आइए मिलवाते हैं आपको संस्था के पदाधिकारियों से और जानते हैं इस रामलीला के बारे में। देखिए, हमारे साथ हैं इस रामलीला समिति के जो चेयरमैन हैं सतीश ढुल जी। इनसे हम जानते हैं कि इस बार की रामलीला में क्या नया लाने वाले हैं। सर, स्वागत है आपका सनसनी रिपोर्टर में। तो आप बताइए कि इस बार की रामलीला में क्या विशेष होने वाला है। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद जो हिंदू पर्व समारोह समिति के इस प्रांगण में आप पधारे और हमारा ये जो प्रोग्राम है राम भक्तों के लिए एक विशेष कर जो नए नए कार्यक्रम हैं, हर साल नई नई डिफरेंट चीज़ों को हमारे को मेले में झूलों के प्रति या हमारे जो वहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं, हर राम भक्त को ये कहते हैं हम तो हिंदू पर्व समारोह समिति के इस प्रांगण में एक बार पधारने का कष्ट करें और झूलों का और लीला का मंचन अवश्य देखें। धन्यवाद। सर, इस बार कुछ नया करने वाले हैं? नया तो हर साल ही कुछ न कुछ हम करते हैं जी। और एक तो हमारा जो 3 दिन का प्रोग्राम एंड का होता है और चित्रकला प्रतियोगिता है, इस साल हम रख रहे हैं जी। भारत को जाने और राम बारात का प्रोग्राम है जी। राम बारात निकाल रहे हैं, झांकी निकाल रहे हैं, बहुत सुंदर झांकी निकाली जाएगी और उसका आनंद लें। एक बार अवश्य जरूर पधारें जी। देखिए, हमारे साथ हैं हिंदू पर्व समारोह समिति के प्रधान आरपी सिंह जी। इनसे जानते हैं कि इस बार की रामलीला में दर्शकों के लिए क्या विशेष होने वाला है। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से हमारे चेयरमैन साहब ने सारी जानकारी दे दी आपको। जो हम नया करने वाले हैं, जो हमारे कार्यक्रम है, जो हमारा प्रोग्राम है, चेयरमैन साहब ने सारी जानकारी दे दी। हमारी एक डांडिया नाइट भी है और रामलीला हमें 31 साल हो गए। वैसे तो इस रामलीला को 40 साल हो गए, लेकिन बीच में कुछ समस्या ऐसी आई कि कुछ कोविड का और कोई हमारी सेक्टर 7 में जहाँ पर रामलीला होती थी वो जगह डीडीए ने एक्वायर कर ली थी। उसके बाद हमने इस जगह को हमने अलॉट कराया और यहाँ पर हम रेगुलर रामलीला कर रहे हैं। और राम जी की लीला हम दिखाने का जो कोशिश करते हैं, ये कोई कहानी नहीं है और ये सच्ची हमारी पूर्वजों की ये गाथा है जो हम दिखाते हैं अपने बच्चों को और अपने सगी संबंधियों को। ये दिखाना चाहते हैं, जानकारी देना चाहते हैं कि हमारे पूर्वज कैसे थे। हमारे पूर्वजों के गाथा है ये जो हम आपको दिखा रहे हैं। हम हर बच्चे, हर परिवार के हर
छोटे बड़े सभी से निवेदन करना चाहेंगे कि आप बैठ कर रामलीला देखें और रामलीला को समझें। हमारा दिखाने का उद्देश्य यही है। क्यों कि ये हमारी अपनी हिस्ट्री है, हमारे पूर्वजों की हिस्ट्री है। ये कोई कहानी नहीं है। आप पहले आपने देखा होगा, राजनीति कुछ भी कह देते हैं, राजनीति तो कह देते हैं भैया कुछ राम तो ये है ही नहीं थे, ये कुछ कल्पना है, लेकिन सच्चाई है ये, और ये हमारे पूर्वजों का गाथा है। आप ये देखिए कि जो राम सेतु अगर ये कल्पना होता था, आपने राम सेतु सभी ने आज देख लिया और हमारे वैज्ञानिकों ने दिखा दी। आज श्रीलंका में लोग जाते हैं, वहाँ पर बहुत कुछ देखने को मिलता है। तो इन चीज़ों से प्रतीक होता है कि जो हमारे जो पूर्वज जो थे उन्हीं की ये गाथा है जो हम देख रहे हैं। सर ये जानना चाहेंगे कि आपको लगता है हजारों साल पहले ये रामलीला हुई, राम जी की लीला जो है लोगों ने देखी उस समय के काल में, तो आपको लगता है कि रामलीला आज के समय में भी प्रासंगिक है? हर परिवार को, हर घर में ये रामलीला के जो माध्यम से संस्कार मिलते हैं ये मिलने चाहिए? देखिए, संस्कार ही था ये, राम जी का संस्कार ही था, और इन्होंने संस्कार ही सिखाया। उन्होंने हर चीज़ सिखाई है धरती पर आने वाले मनुष्य के लिए। प्रभु राम श्री राम जी ने सभी चीज़ें सभी को सिखाई है। अगर प्रभु राम जी के रास्ते पर आप चलेंगे तो आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। आपको ये कोई घटना नहीं है, और ये राम जी का जो लीला है हम जो देख रहे हैं ये सब सच्चाई है, और इसको सच्चे मन से आप देखिए। कभी भी आप रामायण पढ़ते हैं, आप कहीं भी कोई भी रामायण पढ़ रहे हैं, आप किसी समस्या में हैं, किसी मुसीबत में हैं, किसी परेशानी में हैं, आप सच्चे मन से आप रामायण के पन्ना खोलिए, आपको उसी में सब कुछ मिल जाएगा, उसका निवारण मिल जाएगा। अगर ना मिले तो अपने चैनल के माध्यम से मुझे आप पकड़ लेना। मैं आरपी सिंह, हिंदू पर समारोह समिति का प्रधान, मैं ललकार के कह रहा हूँ, आपको समस्या का समाधान उसी में मिलेगा आपको। बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। इस समय हमारे साथ हिंदू पर्व समारोह समिति के महासचिव मनीष बंसल जी हमारे साथ हैं। इनसे हम जानते हैं कि इस बार की रामलीला में क्या परिवर्तन वो करने वाले हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो सबसे पहले सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि रामलीला भव्य तरीके से आयोजित करते हैं हर साल, इस बार की रामलीला में क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं या आप क्या परिवर्तन करने वाले हैं? देखिए, मैं करने वाला कौन, करने वाले प्रभु श्री राम, और इसके साथ मेरे बड़े भाई, मेरे प्रधान आरपी सिंह जी, हमारे चेयरमैन सतीश डुल जी, ये दोनों मेरे बड़े भाई हैं। आज देखो, हर वर्ष मैं इनके साथ लगता था यहाँ कार्य करने में, मेरे को मार्गदर्शन भी मिलता था, इनका प्यार भी मिलता था, और सहयोग ऐसा मिलता था कि कोई कठिनाई नहीं मेरे को महसूस होती थी। और इस वर्ष सारा कार्य दोनों देख रहे हैं। इस वर्ष हमारा छोटा भाई वो भी बड़े हैं मेरे से, सतपाल जी, वो भी व्यस्त रहे और मैं भी व्यस्त रहा, तो हमें लगता था कि हम ही दोनों बहुत ज़्यादा काम करते हैं, पर ये इन्होंने बिल्कुल मिथ्या साबित कर दिया। तो इसलिए आदमी विशेष नहीं है, आप आदमी कोई विशेष नहीं है, परिस्थितियाँ विशेष हैं, और परिस्थितियाँ आदमी को सिखाती हैं। इन्होंने जो काम इस वर्ष किया हमसे बेहतर किया, और मैं इनका मुरीद हूँ दोनों का, बस ये बात है। सर आप ये बताइए कि आप इस समय देखिए अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल के भी आप पदाधिकारी हैं, उसके साथ आप यहाँ के भी जिम्मेदार पद पर हैं, तो आप ये दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं और समन्वय कैसे करते हैं आप? राम काज करे बिना मोहे कहाँ विश्राम। तो मैं इस वर्ष बहुत कम समय दे पाया, पर व्यवस्थित चीज़, क्योंकि हमारी टीम संगठन से चल रही है, हमारी पूरी ग्राउंड टीम वर्क, शरद, उसके बाद सोनू जी, और हमारे पूरे विनोद सैनी, विनीत हैं जी, हमारे अब की बार प्रीतम जी, भाई हमारे जो मेन पदाधिकारी वो तो काम करते ही हैं, इसके अलावा पूरी टीम ने संगठित होकर कार्य किया है। और इतना बड़ा परिवार है, कोई बात भी होती है छोटी मोटी, हमारे प्रधान जी आराम से बैठ के उसको निपटा लेते हैं। और देखो, मेरा मन यही है
एकदम से हमारे ऊपर ये इलेक्शन का बाहर पड़ा है। 15 दिन में हमें ये करना पड़ा, क्योंकि हमने वादा किया था अपने ट्रस्टी भाइयों से कि श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल की नई कार्यकारिणी हर वर्ष 30 सितंबर तक गठित कर दी जाएगी। तो ये अब की बार 28 सितंबर को हमारे इलेक्शन होने वाले हैं। समाज के बहुत बड़े इलेक्शन है, और अब की बार मेरे को ट्रेजरर कैशियर पद की जिम्मेदारी वाली सीट दी गई है, और जिसको मैं भगवान श्री राम की कृपा से पूरी तरह से निर्वहन करूंगा। और हमारे यहाँ इस वर्ष 117 करोड़ की सेल थी हॉस्पिटल की, और इस वर्ष मेरे को उम्मीद है 150 करोड़ से ज़्यादा हमारी सेल होगी। तो 150 करोड़ का हिसाब रखने के लिए आसान काम नहीं है। तो मैं भगवान से हमेशा ये कहूँगा मुझे शक्ति दे और मुझको सामर्थ्य दे, और मेरे को मेरी जो वो क्लियर रखे मेरी इंटेंशन, कि कहीं मेरे से गलत काम ना हो कभी भी। बस अच्छा, इस रामलीला में देखिए जो सफलतापूर्वक 30 वर्ष से ज़्यादा ये सफलतापूर्वक चल रही है रामलीला, तो इसकी सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? ये श्री राम की कृपा से हो रही है, ये सारा श्रेय प्रभु श्री राम को ही है, हम करने वाले कौन। तो जो प्रभु करा रहा है हम करे जा रहे हैं। हमने कभी ये नहीं सोचा कि ये बड़ा मंच है, इसको कैसे यूज़ करें। इस मंच को पवित्र मंच के रूप में हमारे यहाँ इतना है, कोई बीड़ी सिगरेट कोई यहाँ वो करने के हम अलाउ नहीं करते हैं, और जो हमारे स्वरूप है उनको भगवान मान के हम पूछते हैं। तो हमारी जैसी मतलब आप जैसा देखोगे, जैसा विचार करोगे वैसे ही आपको दिखेगा। हम यहाँ भगवान की लीला कर रहे हैं तो भगवान को अपने सामने साक्षात देख के कर रहे हैं, ये हमारी भावना है पूरी टीम की। तो इसलिए अपने आप हो रहा है भगवान का कार्य। चलिए सर, हमारे आपके भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम चाहेंगे कि आप जिस भी पद को लें उसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी यही करूँगा, कोशिश अपनी पूरी है। दर्शकों, रामलीला समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हमारे साथ हैं सोहनलाल अग्रवाल जी। इनसे हम जानेंगे कि इस रामलीला में जो विशेष बात दर्शकों को आकर्षित करती है वो क्या लगती है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद बहुत। जय श्री राम। देखिए, हमारे चेयरमैन सतीश धूल जी और आरपी सिंह जी ने वैसे तो आपको पूरा बताया इस हिंदू पर्व समारोह समिति का कैसे शुरुआत हुई और कैसे ये चल रहा है। लेकिन 2012-13 में जब हमने दोबारा से इस रामलीला को शुरू किया ना, उसका छोटे रूप में शुरू किया था, और धीरे धीरे आज आप देख रहे हो ये बड़ के रूप में पूरे एरिया के अंदर, पूरे क्षेत्र में, रोहिणी क्षेत्र में ये रामलीला नंबर 1 में आई है। कैसे आई है? ये हिंदू पर्व समारोह किए गए सभी पदाधिकारी, सभी सदस्य और सभी प्रेमियों ने मिलके एक साथ एकजुट होकर काम किया है। उसकी वजह से आज ये हमारा खड़ा है। और हर बार हम इस रामलीला के अंदर हमारे पदाधिकारी, हमारे कार्यकर्ता सब मिलके हर तरह से इसको सुधार करने की कोशिश करते हैं। नए कलाकारों को लाते हैं, कलाकारों में कुछ सुधार लाते हैं, और जो ये रामलीला का ग्राउंड है इसको सुधारने में हमारी टीम पूरी लगी रहती है। 15 दिन तक पूरी कोशिश करते हैं, तो उसका मेहनत का नतीजा हमें मिलता है। और भगवान जय श्री राम के नाम पे हम काम करते हैं और भगवान हमें अच्छा फल देता है, ऐसी मेरी आशा है। और ये क्षेत्र में नंबर 1 रामलीला है। तो सर, आपको लगता है कि देखिए जो संस्कार घर में नहीं मिल पाते, आजकल का वातावरण आप जानते हैं, तो स्कूल में जो शिक्षा मिलती है, या जो बच्चा घर से बाहर निकलता है, या आम आदमी भी घर से बाहर निकलता है, तो जो संस्कार उसे नहीं मिलने चाहिए, आपको लगता है कि जो हर वर्ष ये आयोजन होता है इसके माध्यम से भी कुछ संस्कार परिवारों में पहुंचते हैं? बिल्कुल, इससे बहुत अच्छा मैसेज आता है पूरे परिवार में, पूरे समाज के अंदर, कि राम जी थे, उन्होंने कैसे पूरे संसार को चलाया, परिवार को चलाया, और अपना कैसे पिताजी का आज्ञा मानकर कैसे उन्होंने काम किए। तो जब हम हमारे बच्चों को कुछ न कुछ शिक्षा मिलती है तो धीरे धीरे सुधार हो रहा है। और आने वाले, तभी तो ये चल रहा है, 31वां साल मना रहे हैं। और पूरे एरिया के अंदर आप देखेंगे दशहरा वाला दिन और रामलीला के अंदर, आज तो पहला दिन है, क्या 3 दिन बाद देखना आप, इसमें पैर रखने जगह नहीं होती है, तो इससे संस्कार मिलता है। बच्चे भी जाके परिवार में हर जगह चर्चा होती है, तो इससे समाज में बहुत अच्छा मैसेज आता है और भगवान राम के नाम पे बहुत बढ़िया काम होता है। सर, एक बात और बताइए कि जो इस रामलीला के कलाकार हैं उनका चयन आप किस प्रकार से करते हैं? आप स्थानीय ही करते हैं या ये पुराने कलाकार हैं जो वर्षों से इस रामलीला को अंजाम देते आ रहे हैं? देखिए, कलाकारों की बात यह है कि पुराने कलाकार भी है हमारे, ऐसा नहीं है कि उनको हमने अलग रखा है, लेकिन हर बार उनका सुधार करते हैं कुछ न कुछ। वो भी कलाकार जो है मास्टर जी, वो भी हमारे नए कलाकार लाते हैं और नया तरीका समझाते हैं, और हमारी टीम है वो बीच बीच में उनका
अध्ययन करती है और उनका मंथन देखती है, उसके अंदर कोई हमें लगता है तो उसका हमारी जो टीम है वो भी कुछ सुधार करने में लगी रहती है और अच्छे कलाकार लाते हैं। हर बार कोशिश हमारी यही रहती है भगवान को अच्छा संदेश जाए, एरिया क्षेत्र के अंदर अच्छा संदेश जाए। और हमारा हिंदू पर्व समारोह समिति हमारी पदाधिकारियों में हमारे सतीश डुल जी, आरपी सिंह जी और पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और सबका आभार प्रकट करता हूँ। हिंदू पर्व समारोह समिति के उपाध्यक्ष नवीन गुप्ता जी हमारे साथ हैं। इनसे जानेंगे कि इस बार की रामलीला में क्या विशेष है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, ये आपसे देखिए मन की बात है मेरे कि इस बार देखिए पिछले काफ़ी समय से रामलीला में आतिशबाजी नहीं हो पा रही थी। रामलीला तो छोड़िए, जो दिवाली का भी समय होता था उसमें भी बच्चे भी मन महसूस कर रह जाते थे, आतिशबाजी खुल के नहीं चला पाते थे, प्रदूषण के नाम पर रोक दिया जाता था। इस बार बीजेपी की सरकार है, विशेष रूप से मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस बार आतिशबाजी के बारे में आपने क्या सोचा हुआ है। बहुत बढ़िया आतिशबाजी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये पिछली सरकार की नाकामियाँ थी जो इस तरह की चीज़ों पे उन्होंने बैन लगाया। पटाखे जब वो जेल से छूट के आते हैं तो उनकी सरकार, उनके कार्यकर्ता पटाखे बजाते हैं, तब उन्हें दिल्ली में पोल्यूशन नज़र नहीं आता। लेकिन जब दिवाली या दशहरा ऐसे त्यौहार आते हैं तो उन्हें दिल्ली में पोल्यूशन नज़र आता है। सही बात तो है कि पिछले 11 सालों में उन्होंने दिल्ली के लिए कोई काम किया ही नहीं। और जब से हमारी रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली की सरकार बनी है और माननीय प्रधानमंत्री जी खुद दिल्ली के एक एक काम को देख रहे हैं, तो दिल्ली में पोल्यूशन का स्तर भी ख़त्म हुआ है और बाकी विकास कार्य भी बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। तो मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि इस बार दशहरे पे ही एक आपको बड़ी दिवाली नज़र आएगी और दिवाली तो भव्य होने ही वाली है। पूरा धूम धड़ाका होगा। पूरा धूम धड़ाका होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर जी, जो हम इस रामलीला के बारे में जानना चाहेंगे, हिंदू पर्व समारोह समिति 30 वर्ष से ज़्यादा समय से ये रामलीला कर रही है। इस बार जानना चाहेंगे, आज नवरात्र का पहला दिन है, आगे आने वाले 9 दिनों में आपकी क्या योजना है, मंचन किस प्रकार से रहने वाला है और क्या क्या आप कार्यक्रम आयोजित करने वाले हैं। देखिए, हमारी हिंदू पर्व समारोह समिति जो कार्यकारिणी है, उनका एक ही उद्देश्य है कि जो हमारी जनरेशन है उसमें संस्कार पैदा हो। वो प्रभु श्री राम और उनके पूरे परिवार की तरह राजा दशरथ, भरत और शत्रुघ्न, प्रभु श्री राम के भक्त श्री हनुमान, उनमें ऐसे भक्ति हो, ऐसे उनके विचारों और संस्कार उनके अंदर आए। समिति का यही उद्देश्य है और हमारी यही रामलीला पिछले कई वर्षों से करके दिखा रही है। यहाँ मंचन तो अति उत्तम होता ही है और लोग मंचन देखने बहुत ज़्यादा आते हैं। आप देखेंगे आज पहला दिन है और बाहर जाके देखिए मेले में भी पूरी रौनक है और अंदर क्राउड भी बहुत अच्छा बैठा हुआ है। तो पहले दिन में इतनी पब्लिक है तो हमें भी पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले दिनों में इससे भी भव्य तैयारियाँ और भव्य मंचन आपको देखने को मिलेगा। सर, आजकल देखिए हाईटेक का ज़माना है, तो आप अपनी रामलीला में कितने रामलीला को आपने हाईटेक किया है और आधुनिक जो प्रणाली है उसका किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। पूरा आप देखेंगे कि डिजिटल स्क्रीन पर रामलीला चल रही है पूरी की पूरी। ये मतलब पूरी रोहिणी में कहीं पे भी ऐसी कोई रामलीला आपको देखने को नहीं मिलेगी। और जो सीन है, जो कलाकारों की उस डिजिटल स्क्रीन के साथ जो बॉन्डिंग है वो बहुत ही अच्छी है और बहुत अच्छा मंचन आपको देखने को मिलेगा। तो आपको लगता है कि लोकप्रियता बढ़ती रहेगी इस रामलीला की? बिल्कुल, बहुत लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। और आप जब हमारे प्रधान जी, हमारे चेयरमैन साहब से बात करेंगे तो बहुत से लोग हमारी कार्यकारिणी से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन हमने एक सीमित दायरे में हम उसको लेके चल रहे हैं और बहुत अच्छी रामलीला हमारी हो रही है। देखिए, हमारे साथ हैं प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त और उपाध्यक्ष इस समिति के श्री राम शर्मा जी। इनसे हम जानते हैं कि इस रामलीला में विशेष क्या इस बार का आयोजन होने वाला है। आज पहला नवरात्र है। सर, बहुत बहुत स्वागत है। बताइए, इस बार की रामलीला में क्या विशेष रहने वाले हैं। देखिए, इस बार के रामलीला में पिछले साल की भांति इस साल बहुत बेहतर तरीके से पूरी कार्यकर्ता जांच परख कर जो लीला की टीम है उनको लाए हैं और बहुत अच्छा हमारे मतलब हर साल बहुत अच्छा रामलीला होता है। जबकि पूरी सराउंडिंग एरिया में जितने रोहिणी के आसपास के एरिया में सबसे बेहतर रामलीला हमारे सेक्टर 7 की होता है और लोग बहुत दूर दूर से आते हैं लोग देखने के लिए। मतलब झूले के और चाहे बाहर आप देखेंगे आज भी बाहर बहुत सारे भीड़ लगे हुए हैं, लेकिन खास करके लीला देखने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं और लास्ट तक लोग रुकते हैं। तो ताकि यहाँ पे साफ़ सफाई, सुरक्षा व्यवस्था, हर चीज़ बहुत बेहतर होता है, इसलिए लोग यहाँ पे बैठ के देखते हैं और राम जी की जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी है उनको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। तो आपको लगता है कि इस बार जो रामलीला के माध्यम से संस्कार मिलते हैं तो यहाँ के कलाकारों का मंचन
इतना उत्तम होता है कि जो परिवारों में, घरों में ये संस्कार पहुंच जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ के कलाकारों को इतनी बारीकी तरीक़ा से बताते हैं, दिखाते हैं कि लोग मतलब उस अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। और रामलीला इसीलिए दिखाया भी जाता है कि आने वाला जो पीढ़ी है वो हमारे इस लीला से सीखे और अपने जीवन में जैसे राम जी की किरदार है, लक्ष्मण जी की हैं, भरत जी की हैं या हनुमान जी की हैं, वो अपने जीवन में उतारे और अच्छे संस्कार मिले। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भविष्य की। जय श्री राम। जय श्री। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि जो इस रामलीला समिति के पदाधिकारी हैं वो पूरे मनोयोग से लगे हुए हैं कि इस बार की रामलीला पिछले वर्ष की रामलीला के मुकाबले कमी ना रह जाए कुछ भी, और इस बार का जो मंचन है वो हर बार की भांति और नई ऊंचाइयां प्राप्त करे। जैसा कि आपको बताया गया कि इस रामलीला की सभी बातें विशेष हैं। यहाँ के जो मनोरंजन के साधन हैं, जो यहाँ झूले लगे हुए हैं, जो यहाँ खाने के स्टॉल लगे हुए हैं, सारे आपको पूरी दिल्ली में उत्तम स्टॉल मिलेंगे। पूरे खाने की व्यवस्था आप यहाँ आकर देखेंगे। हम आपको रोज़ ये दिखाने वाले हैं कि इस रामलीला में क्या क्या घटित हो रहा है। आज पहला दिन है, आज से लगातार 9 दिनों तक हम आपके साथ बने रहेंगे और इस रामलीला की एक एक छोटी से छोटी बात आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर, कैमरामैन चंदन के साथ मैं वीरेंद्र गुप्ता।